आज हम थायराइड के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जनरली हाइपोथायराइड आजकल काफ़ी लोग उस बीमारी से परेशान हो रहे हैं और फिर जब TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक रिपोर्ट निकलता है T3 T4 TSH, वो TSH जब 5 से ज़्यादा आता है फिर जनरली ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, फिर परेशानियां शरीर में वेट बढ़ना, पीरियड्स में प्रॉब्लम होना, हेयर फॉल, स्किन डिजीज़, ये सब होने के बाद डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो रोज़ बरोज़ लाइफ लॉन्ग एक गोली लिखी जाती है, थायरोनोम, एल्ट्रोक्सिन, थायरोक्सिन, ये ब्रांड नेम है, लीवोथायरोक्सिन उसका ड्रग कंटेंट होता है जो खाली पेट सुबह जनरली लिया जाता है और लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। और फिर एक बार ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड गोली से यूज टू हो जाती है, फिर वो रिवर्स नहीं हो पाता है जनरली 90-95% पेशेंट में। पर अगर थायराइड इनिशियली थोड़ा ज़्यादा आ रहा है और उसके पीछे थोड़ी मेहनत की जाए, थोड़ा फूड आयोडाइज्ड अच्छी क्वालिटी का फूड लिया जाए, गोइट्रोजन फूड होता है जो थायराइड एग्रावेट करता है, उसको कम किया जाए, थोड़ा स्ट्रेस फ्री लाइफ, थोड़ी रेगुलर एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी रखी जाए तो थायराइड रिवर्स हो सकता है। ये हमने हमारे पेशेंट कम फैमिली मेम्बर जैसे हैं जिनमें ये प्रयोग किया, उन्होंने हम पे हमारी थियरी पे फेथ रखी और 6-8 महीने से अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो उनका खुद का थायराइड रिवर्स हो गया है। जुलाई में लास्ट ईयर उनका थायराइड 8.5 जितना आ रहा था, हम बाद में रिपोर्ट्स भी शेयर करेंगे लेबोरेटरी के, और उसके साथ उनका वेट बढ़ जाना 86-87 के बीच में वेट पहुंच गया था। फूड इतना डिस्टर्ब नहीं था, जनरली हमारी जो लाइफस्टाइल में हम हाई कैलोरी फूड खा लेते हैं, ऑन एंड ऑफ एक्सरसाइज में इरेगुलर रहते हैं, कोई लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, कोई इरेगुलरली करते हैं, मतलब रूटीन लाइफ थी जो हमारी सबकी होती है। और फिर जेनेटिक था, उनकी मम्मी को थायराइड था और थायराइड और शुगर ये प्रॉब्लम थी उनकी, तो हमने कुछ उनके वेट के हिसाब से रिपोर्ट सजेस्ट की है जिसमें TSH ज़्यादा आ रहा था, मैंने बताया ऐसे। फिर हमने एक फूड और एक्सरसाइज शेड्यूल और हमारा सप्लीमेंट्स, हमने विटामिन्स और उनको सप्लीमेंट्स दिए, तो आज 86.7 से 69 तक पहुंच गए हैं और उनका वेट लॉस के साथ साथ यस्टरडे ओनली वी हैव गॉन फॉर TSH टेस्ट जो उनका 3.3 समथिंग आ गया है, तो उनका थायराइड विदाउट एल्ट्रोक्सिन थायरोक्सिन रिवर्स हो गया है। हम उनसे ही उनके ओपिनियन लेते हैं। प्लीज़ अर्चना मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। एक्चुअली जब मुझे मतलब वेट गेन होना और एकदम से बॉडी में चेंजेस आना, तो आई वॉज वेरी नर्वस कि अब क्या होगा। तो मैंने कॉल किया सर को कि सर ऐसे ऐसे है, अब मैं क्या करूं। सर ने बोला कि आप रिपोर्ट लेके पहले यहाँ पर आ जाओ। तो आई जस्ट केम हियर एंड सर ने इतना अच्छे से समझाया, आई वॉज सो नर्वस। सर ने इतना अच्छे से समझाया कि आप हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, यू कैन डू इट। तो मतलब सर ने समझाया, वैसे मैंने डाइट प्लान फॉलो किया। सर ने जो मेडिसिन्स, मतलब होम्योपैथिक ही था सब, तो जो मेडिसिन्स लेना सर ने बोला था, आई हैड एवरीथिंग। और जैसे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली, अपने लिए टाइम निकाला और वॉकिंग भी किया, तो नाउ आई एम एट 69 एंड मेरा थायराइड लेवल भी एकदम कम हो गया है TSH। कल जब रिपोर्ट आया आई वॉज सो हैप्पी कि भाई हो गया है, लाइफ में सब पॉसिबल है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू सर कि आपने सही मतलब रास्ता दिखाया और आई एम नाउ ऑन राइट पाथ कि भाई अभी आगे भी मुझे, मतलब सर को बोला है मैंने कि सर अभी आगे भी मुझे अपने लिए कुछ करना है। खुद की जब मतलब विमेंस में वो प्रॉब्लम होता है कि खुद की साइज़ एकदम डिफरेंट हो जाती है, तब यू कैन फील ऑड कि भाई लोगों में मिलना और वो सब शर्म आती है। पर मतलब साइज़ मेरा पहले XL था, नाउ आई एम एट M, तो इट्स अचीवमेंट फॉर मी, फॉर माई लाइफ। तो एक एग्जाम्पल सेट किया है हम लोगों ने, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ सर ओनली। थैंक यू। नहीं, ऐसा नहीं होता है, उनके राइट एफर्ट्स और एक्सरसाइज और फूड में उन्होंने जो हो सके उतने चेंजेस किए। हम क्रश डाइट नहीं कराते हैं,
कई बार डाइटिंग करने से थायराइड आ जाता है, ज्यादा कच्ची सब्जियां, लोग रो वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हैं। सर का प्लस पॉइंट वही है कि सर बोलते हैं सब खाओ पर एक्सरसाइज करो। तो आई एम एट दिस प्लेस, सर ने बोला कि सब खाओ और फिर डाइट कंट्रोल करो, तो मैंने वही किया है। ऐसा नहीं है कि सर ने मुझे बंद करवाया था, स्वीट्स बंद करवाई, ये बंद, सर ने बोला जो भी खाना है वो खाओ। 4-5 महीने से उनके पीछे लगा था कि आप TSH करवाओ, वेट रिडक्शन हो रहा है, पर कई बार TSH कंट्रोल नहीं हो पाता है। डाइट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा। और ये थायराइड ऐसा है, आप भी जानिए और आप भी जानिए कि ये हार्मोन है जो बारी बारी चेंज हो सकता है। ऐसे रिवर्स हो गया तो लाइफ टाइम ऐसा नहीं होता है। आपको 3 से 6 महीने में अगर कुछ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं कि वेट बढ़ जाना, हेयर फॉल चालू हो जाना, स्वेलिंग आ जाना, ऐसे कोई गले में भारीपन लगना, ब्लोटिंग होना, सुबह सुबह फेस में ऐसे सूजन जैसी आ जाए, रिंग ना निकले, ये सब बेसिक थायराइड के सिम्टम्स है। स्किन ड्राई हो जाना, हेयर फॉल हो जाना, तो आपको तुरंत TSH चेक कराने का, उसको आपको 1 से 3 के बीच में रखना है। और जब मेनोपॉज, एबॉर्शन, प्रेगनेंसी, फीडिंग, स्ट्रेस, बारी बारी थ्रोट इन्फेक्शन, गले में टॉन्सिल्स वगैरह सब बारी बारी थ्रोट इन्फेक्शन होता है, तो तुरंत थायराइड डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं। पर उसको फिर 2-3 महीने हमने अच्छा डाइट एक्सरसाइज किया तो रिवर्स हो सकता है। लाइफ लॉन्ग गोली लेने की नौबत इनको कभी नहीं आएगी, दो उनके जेनेटिक में है तो भी। तो इस तरह से आप खुद गूगल कीजिए, अगर TSH ज़्यादा आ रहा है या नॉर्मल है, पर हमने बताया, और हमारा एक थायराइड के बारे में डिटेल वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं थोड़े टाइम में। तो कोई सिम्टम्स है थायराइड के आप में दिख रहे हैं तो आप आयोडाइज्ड फूड पर डे, एक मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है जो जनरली थायराइड की गोली दे देते हैं डॉक्टर्स। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर बॉडी को कितना आयोडीन चाहिए वो नॉलेज पेशेंट को नहीं दिया जाता है। एक ले मैन को 150 माइक्रोग्राम ऑफ आयोडीन पर डे चाहिए। प्रेगनेंसी रहती है उस टाइम में थायराइड डेवलप हो जाता है, तब 200 माइक्रोग्राम का आयोडीन चाहिए जो हमें फूड से मिल जाता है। और फीडिंग करा रहे हैं तो 250 माइक्रोग्राम तक का आयोडीन चाहिए। अगर वो दिया जाए फूड से तो थायराइड डिस्टर्बेंस होने के चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे थायराइड होता है, उसका कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके ऊपर हाइपोथैलेमस होता है, वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी थायराइड को कंट्रोल करता है। थायराइड पूरी मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, स्किन, पूरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो अगर ये थायराइड इनका सही हुआ तो बाकी की जो साइड इफेक्ट्स है बॉडी में वो खड़ी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। स्वेलिंग और ये जो मैंने बताया है वो, तो आप खुद ऐसे ट्राई कीजिएगा। और पर डे 1 आवर, कोई भी जिम्मेदारी है घर में, बच्चों की है, हस्बैंड की है, फैमिली की है ना, जॉब है, पर 1 आवर शरीर को नहीं दिया तो फिर गोलियां ही है लाइफ लॉन्ग। और गोली खाने से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होते हैं, तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट मैंडेटरी होता है। तो आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर ज़्यादा दिक्कत है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप हमको संपर्क कीजिएगा। हमारा एक अच्छा ऑनलाइन पोर्टल है, कोई भी कंट्री, कोई भी सिटी में हम सर्विस आपको दे सकते हैं। तो थायराइड की जैसी काफ़ी सारी बीमारियों में से हम बाहर निकल सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। थैंक यू।